प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर उद्योगपतियों, पत्रकारों, क्रिकेटर्स सबकी लाइन लग गई है उन्हें जन्मदिन की बधाई देने को लेकर। 75 साल का वो पड़ाव, एक अहम पड़ाव। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या विरासत रही है, मीडिया में इस पर गंभीर चर्चा नहीं होने वाली है, कतई नहीं होने वाली है। मगर जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, पूरी एक लाइन लग गई है क्रिकेटर्स, उद्योगपतियों, पत्रकारों की, एक के ऊपर एक घिरे जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए, और सब पेश कर रहे हैं माय मोदी स्टोरी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी मेरी कहानी। प्रधानमंत्री, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी भी एक कहानी है, और यह कहानी पिछले 24 घंटों में हुई है। पिछले 24 घंटों में आपके परम मित्र गौतम अडानी ने गुजरात की एक अदालत में मेरे खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस किया है, जिसके अंतर्गत 20 तारीख को मुझे अदालत में हाजिर होना है। इत्तेफाकन दोस्तों, यह उसी कार्यक्रम पर या उसी शो पर केस किया गया है जिसको लेकर असम पुलिस पहले ही बीएनएस की धाराओं 152, 196 और 197 में पहले ही मेरे खिलाफ केस कर चुकी है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मुझे राहत दी हुई है। और सबसे बड़ी बात, मुद्दा सिर्फ आपराधिक मानहानि को लेकर नहीं है। गौतम अडानी दिल्ली की एक अदालत में जाते हैं और दिल्ली की अदालत एक फरमान जारी करता है कि गौतम अडानी के बारे में जितने भी कार्यक्रम हैं यूट्यूब पर, उसे हटा दिए जाए। और यह फरमान सिर्फ मुझको जारी नहीं हुआ है, यह फरमान जारी हुआ है रवीश कुमार को, यह फरमान जारी हुआ अजीत अंजुम को, दीपक शर्मा को, न्यूज लॉन्ड्री को, आकाश बैनर्जी को, ध्रुव राठी को, इन सब को फरमान जारी हुआ है कि गौतम अडानी से जुड़े आपके जितने भी कार्यक्रम हैं उस सबको हटा दिया जाए, सबको हटा दिया जाए। पौरंजय गुहा ठाकुरता, वरिष्ठ पत्रकार पौरंजय गुहा ठाकुरता और रवि नायर, इन दोनों पत्रकारों की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उन्हें भी हटाने का आदेश दिया गया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनमें से कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो सामान्य रिपोर्ट्स हैं। मसलन अगर अमेरिकी अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया तो उसको लेकर रिपोर्ट है। अब क्या हम खबर भी ना करें? और यह आदेश जारी एक अदालत ने किया है साहब, और इसे लागू करवा रहा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। यूट्यूब से मुझे आज सुबह एक मेल मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप इन तमाम कार्यक्रमों को हटा दीजिए, वरना हम खुद इसे डिलीट कर देंगे। तो प्रधानमंत्री, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जन्मदिन के मौके पर मुझे यह रिटर्न गिफ्ट मिला है। मगर हां, जैसे मैंने बताया प्रधानमंत्री, आपको बधाई देने का तांता लगा हुआ है। सब बता रहे हैं माय मोदी स्टोरी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए? सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विरासत विवादास्पद है। उनकी राजनीति पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, मगर उसके बजाय तमाम पत्रकार क्या कह रहे हैं, सबसे पहले सुनिए 30 सेकंड में। मोहम्मद सिराज क्या कह रहे हैं, क्रिकेटर हैं। जब हम लोग 2023 जब हम लोग वर्ल्ड कप हारे थे, मतलब पूरी टीम में, मतलब जो हम लोग ने जो टूर्नामेंट में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला था, बट अचानक से हम लोग लास्ट मैच जो फाइनल था वो हार चुके थे। बट वो टाइम पे मोदी जी ने हमारे पास ड्रेसिंग रूम में आए, और जो हम लोग का मतलब एकदम से पूरे शोल्डर डाउन, मतलब पूरे अपसेट थे, मतलब उन्होंने आके मतलब इतनी अच्छी स्पीच दी, मतलब हर किसी का हौसला अफजाई हुआ, क्योंकि और मोटिवेशन मिला। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे, और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्णमाचारी श्रीकांत, वो बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी अपनी एक याद। रविंद्र जडेजा मौजूदा खिलाड़ी हैं, इत्तेफाकन उनकी जो पत्नी है वो भाजपा के नेता हैं, वो भी बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी अपनी याद।
30 सेकंड का लुत्फ आप भी उठाइए। जब मैं उनको पहले मिला था 2010 में, अहमदाबाद में मिला था, तब वो अपने गुजरात के सीएम थे और हमारा मैच था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मोढेरा स्टेडियम में। तो पहली बार तब मुलाकात हुई थी। हम लोग का सुबह मैच स्टार्ट हो रहा था और इंट्रोडक्शन था, दोनों टीमें ग्राउंड में थी। तो सर आए, मोदी साहब आए और सबसे हाथ मिला रहे थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है, एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। तो सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। सो मैं दुआ करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है। आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप। भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब इस फहरिस्त में पत्रकार भी शामिल हो जाएं, और अब जिस पत्रकार से मैं आपका परिचय कराने वाला हूं, याद कीजिएगा, इनके खिलाफ लखनऊ की एक अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, क्योंकि आपको याद होगा देश की स्वाधीनता दिवस से पहले उन्होंने यह भड़काऊ कार्यक्रम किया था हिंदू मुसलमान के ऊपर। यानी कि देश आजादी का समारोह मनाने जा रहा था और मोहतरमा अपने चैनल पर इस तरह का कार्यक्रम कर रही थी। अब इन्होंने भी प्रधानमंत्री को बधाई संदेश दिया है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस फहरिस्त में कई पत्रकार शामिल होंगे। अभी यह कार्यक्रम मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है जब तक यह कार्यक्रम आपके सामने आए, कई पत्रकारों की बधाई का संदेश जो है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, इनके अलावा दूरदर्शन का ये कोई एक पत्रकार है, इसने भी बधाई संदेश दिया है और माय मोदी स्टोरी बताई है। मगर सबसे पहले मोहतरमा की माय मोदी स्टोरी सुनिए, सिर्फ 50 सेकंड में। ये बनारस की बात है। काशी में प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा इंटरव्यू आज तक कर रहा था और प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए मैं जो क्रूज़ बोट पे हम जा रहे थे, 80 घाट पे मैं इंतज़ार कर रही थी। वहाँ से हमें दशाश्वमेध घाट और वापस आना था। अंदर में पूरा इंटरव्यू होना था क्रूज़ पे ही। तो मैं बाहर में इंतज़ार कर रही थी। तो मुझे ये लगा कि प्रधानमंत्री आएंगे और मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट जैसे ही मैंने कहा नमस्ते प्रधानमंत्री जी, तो उनकी तरफ से आया नमस्कार अंजना जी। तो एक बात साफ थी कि हमें लग रहा था कि हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, उनकी पूरी जीवनी को, कब, किस साल, किस ईस्वी में क्या किया, ये सब हम सोच रहे हैं कि हम जानते हैं उनके बारे में। बट वो भी आपको उतना ही जानते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जब यह हालत पत्रकारों की होगी तो क्या पत्रकार गंभीर सवाल करेंगे? बताइए, प्रधानमंत्री की पिछले 11 साल की क्या विरासतें हमारे सामने है। प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश में तमाम एजेंसीज की ऐसी तैसी हो गई है, उनकी विश्वसनीयता कम होती गई। कई जगहों पर जजेस तक पर सवाल उठाए गए, क्योंकि हो क्या रहा था, कई जजेस भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा पहुंच रहे थे। किसी को एनसीएलटी का प्रमुख बनाया जा रहा था, किसी को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया जा रहा था। यह सब हो रहा था। किसी जज के घर में प्रधानमंत्री पहुंच रहे थे गणेश पूजा के वक्त, किसी सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में यह सब हो रहा था दोस्तों। तमाम सवालात होने चाहिए। कई ऐसे जजेस हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की, चाहे वो शेखर यादव हो, अरुण मिश्रा हो। इन तमाम जजेस ने प्रधानमंत्री की तारीफ की और कम से कम जजेस को इन चीजों से दूर रहना चाहिए, मगर यह सब हो रहा है। अब आप बताइए दोस्तों, जब जजेस इस तरह से प्रधानमंत्री की तारीफ करें, पत्रकार लाइन लगा लें प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए, तो क्या इस देश में लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठेंगे? तमाम उद्योगपति भी बधाई दे रहे हैं साहब। देखिए कौन कौन।
Today is a festive day for 1.45 billion Indians. It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. It is not a coincidence that Modi ji's Amrit Mahotsav is coming in Bharat's Amrit Kal. It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. Jivit Sharda Shatam Param Ardharniya Narendra Bhai. उदय कोटक, जी हां, कोटक इंडस्ट्रीज के उदय कोटक जो हैं वो भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं उस वक्त मिला था जब मुख्यमंत्री थे। अब अहमदाबाद की हुई घटना का जिक्र कर रहे हैं जब उन्होंने अपनी जापान यात्रा के बारे में बताया था। तो ये है कोटक के उदय कोटक। आगे साहब, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला वो भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी क्या क्या बातचीत हुई और भारत किस तरह से आर्थिक प्रगति के रास्ते पर है। इत्तेफाकन ये वही प्रधानमंत्री हैं जो नोटबंदी लेकर आए, जिन्हें जीएसटी के अपने फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा, मगर ये उद्योगपति और उनका मुंह उस वक्त नहीं खुलता, इनका मुंह अब खुल रहा है। सुनिए बिरला ग्रुप क्या कह रहे हैं। There have been conversations around industry and economy. Obviously, he always wants to know how the economy is, what should be done to get the private sector to invest more. For example, he's also a very keen listener. So if he asks you a question, he will very patiently listen to what you have to say, absorb it. You also need to be well prepared before you meet him, because if you get the wrong fact, then he will immediately catch on to it. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। इसके अलावा भारती एयरटेल के सुनील भारती मित्तल भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, पूरी एक लाइन लगी हुई है, इंतजार कीजिए, अभी एक्टर्स भी सामने आएंगे, उनकी भी लाइन लगने वाली है। मगर जैसे मैंने बताया, अभी दिन की शुरुआत है, हो सकता है शाम आते आते तक और भी बड़े बड़े नाम आए। इस वक्त मेरे सामने नागार्जुन का नाम है, साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते जी, एंड दिस इज अ ग्रेट ऑनर, privilege to be speaking about the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Very happy to speak. The first time I met him was in 2014 in Gandhinagar, and I think I actually manifested that whole meeting, and I had been a great admirer of him, what he's been doing for Gujarat, and I was following him and for quite some time actually before that. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस पूरी प्रक्रिया में कितना पैसा खर्च हुआ होगा? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर अमित शाह बधाई दें, अगर किरण रिजिजू बधाई दें या अपनी माय मोदी स्टोरी बताएं तो बात समझ आती है, क्योंकि आप उस पार्टी के सदस्य हैं। मगर उद्योगपतियों से लेकर पत्रकार से लेकर अभिनेता, क्रिकेटर, सबकी लाइन लगी हुई है साहब। और इनमें से वो लोग हैं जिनका कर्तव्य है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कर्तव्य है सत्ता से सवाल करना। ये लोग कभी सत्ता से सवाल नहीं करते, डिबेट्स में विपक्ष से भिड़ते रहते हैं। जी हां, इनका डिबेट सिर्फ विपक्ष से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके सामने आते हैं तो सवाल क्या होते हैं साहब? सवाल ये होते हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, आप में ऊर्जा कहां से आती है, आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, इस तरह के सवालात होते हैं। विपक्ष पर निशाना साधा जाता है। मैं नहीं भूला वो इंटरव्यू जिसमें एक पापा की परी ये कह रही थी कि आप तो अभी से कहा जा सकता है कि भाजपा 2024 का चुनाव जीत गई, आराम से आपको 300-400 सीटें मिल जाएंगी, ये सब कहा जाता था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो सब हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के नाम पर, क्या आप इसे लोकतंत्र बताएंगे? और जैसे मैंने बताया, इत्तेफाक देखिए, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर मुझे, रवीश को, ध्रुव को, अजीत को, दीपक शर्मा को, न्यूज लॉन्ड्री को, आकाश बैनर्जी को फरमान आया है
कि अडानी से जुड़े अपने तमाम कार्यक्रम हटाइए वरना हम खुद हटा देंगे। और यह आदेश एक अदालत ने दिया है, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने। विडंबना यह है कि उस रोहिणी कोर्ट के आदेश में यह भी नीचे लिखा हुआ है कि आप अदालती कार्रवाई पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। थोड़ा इतर, थोड़ा हटकर एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है गौतम अडानी के खिलाफ। अगर मैं उसे अपने मंच पर दिखा रहा हूं तो क्या गुनाह हो गया मिलॉर्ड्स? यह है मेरा रिटर्न गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। मगर देखिए दोस्तों, जब तक ये मंच है तब तक मैं जनता के मुद्दे उठाता रहूंगा, सत्ता से सवाल करता रहूंगा। अडानी से जुड़े वीडियोस हटाने के लिए मुझसे कहा गया है। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, मेरा यह मंच कब तक चलने वाला है, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि इस देश में कल्पना से भी विचित्र हो रहा है। जैसे मैंने बताया ना, गौतम अडानी ने मेरे खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस कर दिया है, जिसको लेकर, सेडिशन को लेकर पहले ही यह केस गुवाहाटी में चल रहा है। गुवाहाटी, अहमदाबाद, देख रहे हैं, गुवाहाटी भी जाना होगा, अहमदाबाद भी जाना होगा। इस तरह से सत्ता से सवाल पूछने की कीमत आपको चुकानी पड़ती है। तो यह सब चल रहा है। मगर आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं दोस्तों। जब तक मेरा यह मंच है तब तक मेरा आपसे वादा है कि मैं किसी के सामने झुकने नहीं वाला हूं। मैं सत्ता से सवाल करता रहूंगा। मैं लोगों के डराने धमकाने के सामने नहीं झुकने वाला हूं। आपको याद होगा, एक वाहियात सांसद है निशिकांत दुबे, उसने मेरे और कई पत्रकारों के इनकम टैक्स रिटर्न्स सार्वजनिक कर दिए थे। क्या हम एक बनाना रिपब्लिक बनते जा रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हम एक हंसी के पात्र बन रहे हैं। इस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो सार्वजनिक किए जा रहे हैं। प्रिवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, मगर तथ्यों पर आधारित कार्यक्रमों को हटाने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। और यह सब हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। थैंक यू सो मच। मगर जैसे मैंने कहा ना, इस मंच पर हम तो सवाल पूछेंगे, हम तो जवाब मांगेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।